अस्सलाम वालेकुम वॉइस ऑफ मुमरा में आज हमारे साथ हजरत मौजूद है और माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीच इनकी हमें सुनने मिली, आपने भी सुना होगा। और आप लोगों के बीच में एक बात और रखूँगा, जैसे कि वोट के ऊपर बात हो गई कि हम लोगों को वोट देना बहुत ज़रूरी है और ये हमारा अधिकार है। आप इससे पीछे मत हटिएगा। अगर आपको यहाँ पे अपना सिटीजनशिप बरकरार रखना है तो वोट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जैसे कोई भी नगर सेवक हमारे एरिए से अगर चुन के आता है तो होता क्या है, लोग किसी भी काम को लेके बिचकते हैं कि भाई इनके पास जाएंगे कैसे, काम कैसे कराएंगे, मतलब थोड़ा डरते हैं। तो ये चीज़ आप अपने अंदर से निकालिए। कोई भी नगर सेवक हमारे इलाके से अगर जीत के आता है तो वो इसीलिए जीत के आता है कि उन्हें हमारा जो इलाका है, हमारा जो एरिया है, हमारा जो नगर है, उसको सुधारना है, उसका काम करना है। और ये हमें उनसे करा के लेना है, उनसे दबना नहीं है, डरना नहीं है। हमें अपना काम उनसे करा के लेना, क्योंकि हमने उनको इसीलिए यहाँ पे लाया है और इस गद्दी पे बिठाया है। हज़रत, इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? जी बिल्कुल, आपने अफजल भाई बहुत अच्छी बात की आपने। और होता यूँ है कि शुरुआत में जो हमारे उम्मीदवार होते हैं तो वो मोहब्बत की चाशनी इस तरीके से फैला रहे होते हैं कि ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे खालू हैं। लेकिन फिर जीतने के बाद में उनका रवैया जो है चेंज हो जाता है। फिर वो मिलने से भी इनकार करते हैं, बात करने से भी थोड़ा सा सख्त लहजे और सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसे में मैं ये कहूँगा कि यही वक्त है हमें और आपको अपने असल में जो इक़्तिदार पर जिनको हमने लाए हैं उनको पहचानने का वक्त है। और उनको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिन्होंने हमें सपोर्ट कर हमें इस मनसब पर पहुँचाए हैं जिन लोगों ने, तो यहाँ पर हमें बल्कि उन पर हुक्म को नाफिज नहीं करना है, और ना कि हमें उन्हें रैयत रेज़ा या फिर हमें उन्हें ऐसा आम तौर पर समझना है कि उनकी हमें बातें नहीं सुनना है या उनके लिए काम नहीं करना है। बल्कि यहाँ पर करने की ज़रूरत यह है कि जो भी कामयाब बनाने में आपके पीछे लगे रहे, फिर आपको उम्मीदवार बनाया, आपको सपोर्ट किया, आपको वोट किया, हर चीज़ से आपको जब कामयाब बनाकर आपको एक मनसब दिया गया है, तो मेरे प्यारे आपको ज़रूरत इस बात की है कि वो हमारे नेता हजरात ख़ास तौर पे इस बात पर तवज्जो फरमाएं कि हमारे कौम को उसी तरीके की मोहब्बत दें जो आप इलेक्शन से पहले उनसे मोहब्बत किया करते थे। दूसरी चीज़ ये कि आप जो यहाँ पर इस मनसब पर पहुँचे हो तो मेरे भाई बहुत सारे लोगों की मेहनत, मशक्क़त, ताकत, कुव्वत और जज्बे और मोहब्बतों के साथ यहाँ तक आप पहुँचे। तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि जो आपने शुरू में आपने स्टार्ट में लोगों को जो उम्मीदें दी थी, जो आपने सपने दिखाए थे, जो आपने बातें बताई थी और जो आपने वादे किए थे, आपको चाहिए कि उन बातों को उससे भी कहीं ज़्यादा वफा करने की कोशिश करें, ताकि एक मर्तबा अगर कोई परेशान हाल आप तक पहुंचा और आपने उसकी मुश्किलों का हल निकाल कर उसको दिया, तो यकीन मानिए कि उसकी आने वाली नस्लें भी आपके साथ में हमेशा वफा करेंगी और आपको कामयाब बनाने का काम करेंगी। कहने का मतलब ये है कि आने वाले वक्त में उन्हें प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो ईमानदारी से काम करे तो। हाँ, जब हमारे अवाम के दिल को आप जीतेंगे, उनके मुश्किलों का हल निकालेंगे, उनके परेशानियों में उनके लिए अच्छे साबित होंगे, उनकी जो दुश्वारियां हैं उनकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन ऐसा भी आएगा कि सिर्फ आपका नाम होगा, उनका वोट होगा, आपने जो भी जिस चीज़ का भी ऐलान किया होगा, आप जिस जगह में ऐलान करेंगे वो तमाम आपके मुहिब्बीन, मोहब्बत करने वाले जो आपसे मोहब्बत उल्फत रखते हैं और आपने उनके लिए काम किया, तो मेरे प्यारे घर घर गली गली कूचे की भी घूमने की ज़रूरत नहीं होगी। और इंशाअल्लाह मेरा दिल ये कहता है कि मेरे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए जितने भी उम्मीदवार हैं या फिर दूसरी दिगर पार्टियों से भी जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी हजरात हैं, मैं उनसे तमाम से यही इल्तमास करूँगा कि आप तमाम लोगों को इसलिए चुना जाता है कि ताकि आप हमारे इलाके को, हमारे शहर को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जहाँ कहीं भी जो कमियां हैं, गंदगियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो नशा और तमाम चीज़ें जो हमारे नौजवान नस्लों को ख़राब कर रही हैं, उन सब चीज़ों को बेहतर बनाइए, हमारी नस्लों को बेहतर बनाइए। इसलिए कि आज अगर आप हमारे नस्लों पर, हमारे इलाकों पर, हमारे मोहल्लों पर, हमारे शहरों पर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये शहर भी आपके काम की गवाही देगी और हमारे दिलों में आपके लिए मोहब्बत इस कदर हो जाएगी कि इंशाअल्लाह फिर हमेशा के लिए आपके लिए क्या होगा कि आप जब जब खड़े होंगे तो हमारे लोग आपके लिए दिलो जान से वहाँ पर कायम होंगे और आपके लिए जो है वो नारे भी लगाएंगे और आपको वोट देकर भारी मतों से आपको कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह।